नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभ्योऽव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल तक हमने यहाँ चर्चा की तत्वार्थ सार जी। पहले धन के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया, फिर जो काम भोग आदि का पक्षपाती है उसको भी शास्त्राभ्यास के सन्मुख करने के लिए जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं उनकी असारता बताई। और ये बताया कि जिसे इंद्रिय जनित पीड़ा ना हो वो इन विषयों में क्यों रमेगा। चलिए आज पढ़िए जिनका नंबर नहीं आया था कल। इत्यादि रूपों में, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा उनमें से कोई पढ़े एक एक पैराग्राफ। पढ़ो पूनम। इत्यादि रूपों में जिसे विषय रूपी रोग की वेदना होगी वही उसका उपचार करना चाहेगा। जिसे वेदना ही नहीं हो वह उपचार क्यों करेगा। जिसे यह वेदना है वह सुखी है। जैसे जिस पुरुष को रोग का कष्ट है वही उस रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन करेगा। जिसे कोई रोग ही नहीं है वह औषधि का सेवन क्यों करेगा, वह तो उसे दूर से ही छोड़ देगा। उसी प्रकार जिसे इंद्रिय रूपी रोग की वेदना होगी वही विषय रूप औषधि का सेवन करेगा। अतः इंद्रिय जनित विषय का सुख तो दुख रूप ही है। आगे पढ़ना भैया। पढ़ो। वह इंद्रिय जनित विषय का सुख सेवन करने से पहले और सेवन करने के बाद तत्काल आकुलतामय है। वह बाधा सहित भी है। उसके नष्ट होने के अनेक कारण सतत विद्यमान रहते हैं। वह आगामी काल में नरकादि दुर्गतियों को प्राप्त कराता है। ऐसा होने पर भी वह इंद्रिय जनित विषय का सुख मात्र इच्छा करने से मिलता भी नहीं है, पूर्व पुण्य के अनुसार होने से विषम है। देखिए ये पूरी गाथा है प्रवचन सार जी की। केंद्रीय सुख सुख नहीं दुख है। क्यों है दुख रूप? विषम बाधा सहित है। सॉरी, विषम माने कठिन, क्योंकि अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं मिल पाता, इच्छा करने से मिलता भी नहीं है, इसलिए विषम है बंध का कारण। आगे आगामी कर्म बंध का कारण है। सेवन करने से पहले और सेवन करने के बाद तत्काल आकुलतामय है, बाधा सहित है, उसमें विघ्न भी आते हैं। नरक आदि दुर्गति को प्राप्त कराने का कारण है। आगे देखिए उदाहरण, पढ़िए उदाहरण पढ़ो। जैसे खाज रोग से पीड़ित पुरुष अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजलाता है, उसी प्रकार इंद्रिय वेदना से पीड़ित जीव पीड़ा को असह्य हो जाने पर उस पीड़ा के किंचित मात्र प्रतिकार से प्रतीत होने वाले विषय सुख में झंपापात करता है। इस प्रकार इंद्रिय जनित विषय सुख दुख रूप ही है, पारमार्थिक सुख रूप नहीं है। झंपापात, झंपापात माने क्या है कि उसमें झपट्टे मारना, उसमें गिरना, जैसे कोई पहाड़ से कूदता है ना, ऐसे विषयों में छलांगे लगाता है, माने उनमें झपटता है। पारमार्थिक सुख रूप नहीं है। यदि इंद्रियों के विषयों में सुख होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि उन्हें छोड़कर दीक्षा धारण क्यों करते। तीर्थंकर जीव के तो जन्म से लेकर दीक्षा लेने के पूर्व पर्यंत वस्त्र आभूषण भोजन पान आदि समस्त सामग्री संपूर्ण दशांग भोग
देव स्वर्ग से यहाँ लाते हैं, उसे वे भोगते हैं। इन इंद्रिय जन्य विषय भोगों को तो विष जहर के समान दुख रूप ही जानना। देखो उदाहरण दिया तीर्थंकर का, कि जन्म से लेकर दीक्षा तक, दीक्षा के पहले तक उनके जितनी विषय सामग्री है वो स्वर्ग से आती है। उनका भोजन, आभूषण, वस्त्र, जितने भी उनके दशांग भोग हैं वो देव स्वर्ग से लाते हैं। ठीक है, उनके तो सारे भोग कितने अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़कर वो दीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं ना, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आगे पढ़िए। शास्त्राभ्यास करने से प्रकट हुए सम्यक ज्ञान से उत्पन्न आनंद वास्तविक सुख है। यह स्वाधीन है, आकुलता से रहित है, किसी बाह्य कारण से नष्ट नहीं होता है। मोक्ष का कारण है, विषम नहीं है, अति सुगम है। जैसे पुरुष के शरीर की खाज मिट जाने पर वह सहज ही सुखी हो जाता है, उसी प्रकार जब इंद्रियां पीड़ा देने में समर्थ नहीं होती हैं, तब वह जीव सहज ही सुख को प्राप्त हो जाता है। अतः इंद्रिय जन्य विषयों के सुख को छोड़कर शास्त्राभ्यास करना योग्य है। यदि वे पूर्णतया नहीं छूटे तो जितने बने उतने विषय छोड़कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। देखिए मेन बात ये है कि जिसको खुजली नहीं लगे वो सुखी है, या जिसको खुजली लगी और फिर खुजाया वो सुखी है। तो उसी प्रकार जिसको पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा ही ना हो वो सुखी है। और वो इच्छा कब नहीं होती, कि जब ये जीव शास्त्राभ्यास में लगता है तो इसका मोह और कषाय मंद होने से इसको पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं लगती, इसलिए वो उनका उपाय भी क्यों करेगा। इसलिए अगर पूर्णतया नहीं छूटे, माने पांच इंद्रिय के विषय पूरे ना छूट सके, तो जितना बने उतने विषय छोड़कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। फिर आगे प्रश्न किया था ना उसने, कि लौकिक में जिन कार्यों से प्रशंसा हो वो काम करना। तो देखिए क्या कहते हैं, पढ़िए। विवाह, महल, मंदिर, कुआं, बावड़ी, बाग, तालाब आदि कार्यों से जो प्रशंसा होना तुम कह रहे हो, वह कितने दिन स्थिर रहेगी। उसके लिए अत्यधिक पापारंभ करके परलोक में नरकादि गतियों में दीर्घ काल पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा। अतः विवाह आदि कार्यों में अपनी प्रशंसा होने से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। उन विवाह आदि कार्यों में तुमसे भी अधिक धन लगाने वाले अनेकों हैं, तब तुम्हारी विशेष प्रशंसा भी होने वाली नहीं है। अतः संसार की मान बढ़ाई छोड़कर शास्त्राभ्यास करना ही योग्य है, जिससे आनंद रूप आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, लौकिक में आप कितनों का मुकाबला करोगे, आप कितना भी पैसा खर्च करो, पता चलेगा कि आपसे भी अधिक खर्च करने वाले हैं, तो तुम्हारी प्रशंसा भी विशेष होने वाली नहीं। इसलिए संसार की मान बढ़ाई छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगना चाहिए। उससे ज्ञानानंद रूप, माने ज्ञान और आनंद रूप आत्मिक यानी स्वाधीन सुख की प्राप्ति होती है। आगे पढ़िए। अथवा शास्त्राभ्यास से यहाँ प्रशंसा भी अधिक होती है, सभी जन उसकी महिमा करते हैं। शास्त्राभ्यास करने वाले व्यक्ति की इंद्रादि देव भी प्रशंसा करते हैं। शास्त्राभ्यास परंपरा से स्वर्ग मोक्ष का भी कारण है। अतः विवाहादि कार्यों का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम करना योग्य है। यदि विवाहादि कार्य पूर्णतया नहीं छूटे तो मान बढ़ाई रूप विकल्प छोड़कर अपना प्रयोजन मात्र कार्य करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। तो अगर विवाह आदि कार्य पूरी तरह न छूट पाए तो मान बढ़ाई का विकल्प छोड़कर प्रयोजन मात्र कार्य करके, माने काम चलाओ, अपने शास्त्राभ्यास के कार्य में तत्पर रहना। इस प्रकार काम भोग के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया। ठीक है, अब अगला कोई पढ़िए नेक्स्ट, जिसने कल ना पढ़ा हो। इस
प्रकार जो विपरीत विचार वाले शास्त्राभ्यास में अरुचि प्रकट कर रहे थे, उन्हें इस तत्वार्थ आदि शास्त्रों के अभ्यास में सम्मुख किया, क्योंकि इनके अभ्यास से सम्यक दर्शन रूपी रत्न की प्राप्ति हो, अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जैसे बने उस प्रकार इस तत्वार्थ के अभ्यास में लगना योग्य है। ऊपर करो। पढ़ो। 4 अनुयोग दिनागम के अभ्यास की प्रेरणा। कोई अन्य मति कहता है कि तुमने अपने ही शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए उपदेश दिया है, परंतु हमारे मत में भी अनेक युक्ति आदि संयुक्त शास्त्र है, उनका भी अभ्यास करना योग्य है, जिससे जीव का भला हो। उत्तर, हे अन्यवादी, तुम्हारे मत के शास्त्रों में आत्मा के हित का उपदेश नहीं है। उनमें कहीं तो श्रृंगार का, कहीं युद्ध का, कहीं काम सेवन आदि का, कहीं हिंसा आदि 5 पापों का कथन है, परंतु ये तो उपदेश के बिना ही संसार के सहज भाव से हो रहे हैं। इन्हें छोड़ने से ही जीव का हित होता है। तुम्हारे शास्त्रों में तो इन्हें पुष्ट किया गया है, तब उनसे हित कैसे होगा? प्रश्न, तब वह अन्यवादी कहता है कि ईश्वर ने ऐसी ही लीला की है, उसे गाते हैं, इस कारण उससे जीव का भला होता है। उस ईश्वर के आत्मिक सुख नहीं होगा, इसीलिए वह संसारी जीवों के समान लीला करके सुखी हुआ है। यदि उसे आत्मिक सुख होता तो वह विषय आदि का सेवन तथा युद्ध आदि क्यों करता? प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि संसारी जीव भी किंचित मात्र कार्य नहीं करते। अतः ज्ञात होता है कि वह ईश्वर भी हमारे समान ही है। जब हम में और उसमें कुछ भेद नहीं है, तब उसका यश गाने से क्या सिद्धि होगी? प्रश्न, यहाँ वह अन्य मति कहता है कि हमारा शास्त्र वैराग्य, त्याग, अहिंसा आदि धर्म का भी ऊपर करें। ऊपर करो, ऊपर करनी है और ऊपर करनी है, नीचे। और ऊपर का एक मिनट रुक जाओ, अभी थोड़ा समझा दूं, थोड़ा सा समझाऊं फिर पढ़ना। देखिए यहाँ क्या बताया। वो कहते हैं आप तो अपने मत के शास्त्रों का अभ्यास करने की बात कहते हो, लेकिन हमारे मत में भी बड़े अच्छे अच्छे शास्त्र हैं। तो वो कहते हैं आपके जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में कहीं तो श्रृंगार का, कहीं युद्ध का, कहीं काम सेवन का, कहीं हिंसा आदि 5 पापों का कथन है। तो ये सब काम के लिए उपदेश की जरूरत है ही नहीं। संसारी जीव बिना उपदेश के ये सब काम कर रहे हैं। तो तुम्हारे शास्त्रों में तो इन कामों को पुष्ट किया है, तो उससे भला कैसे होगा? तो अन्यवादी कहता है कि ईश्वर की लीला है, इससे जीव का भला होता है। तो कहते हैं भैया उनके यहाँ तो ईश्वर ने भी काम किए ना ये सब। तो कहते हैं उस ईश्वर को आत्मिक सुख नहीं होगा, इसलिए वो हमारे जैसे संसारी जीवों के समान लीला करके सुखी हुआ। अगर उन्हें आत्मिक सुख होता तो वो विषयों का सेवन, युद्ध आदि क्यों करता? क्योंकि बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि संसारी जीव भी कोई कार्य नहीं करता। इसलिए आपके यहाँ जो ईश्वर कहा वो हमारे जैसे के समान है, यानी उनमें और हम में कुछ भेद नहीं है। तो फिर उनकी हम पूजा क्यों करें? उनका यश गाने से क्या सिद्धि होगी? वो तो हमारे जैसी कामी, क्रोधी और पापी हैं। तब अन्यमति क्या कहता है सो सुनो। अब कोई और पढ़ो नेक्स्ट। कहाँ से पढ़ना भैया? प्रश्न वहां अन्यमति कहता है। यहाँ वह अन्यमति कहता है कि हमारे शास्त्रों में वैराग्य, त्याग, अहिंसा आदि धर्म का भी तो उपदेश है, अतः उनका अभ्यास करने में क्या दोष है? उत्तर, तुम्हारे शास्त्रों में त्याग, वैराग्य रूप धर्म का उपदेश पूर्वों पर विरुद्धता सहित है। उनमें कहीं तो विषय का पोषण करते हैं और कहीं निषेध, कहीं वैराग्य दिखाकर बाद में हिंसा आदि 5 पापों को करना भी पुष्ट करते हैं। भाव यह है कि पहले जिस कार्य का निषेध किया था, बाद में किसी कारणवश उसे ग्रहण करते हैं। जैसे पहले तो जीव हिंसा का निषेध किया, परंतु बाद में ऐसा कहते हैं
कि देवता के लिए जीव की हिंसा करने में कुछ दोष नहीं है, इत्यादि प्रकार से तुम्हारे शास्त्रों में बावले पागल के समान कथन किया गया है, अतः उसका अभ्यास करने से जीव का बुरा होता है। देखो, आपको समझ में आ गया कि उनके शास्त्रों में कहीं तो पहले वैराग्य की बात की, बाद में 5 पापों को पुष्टि की, कहीं वैराग्य धर्म का उपदेश पूर्वापर विरुद्धता सहित है। कैसे उदाहरण दिया कि पहले तो जीव हिंसा का निषेध किया, लेकिन बाद में कहते हैं देवता के लिए हिंसा करने में कुछ दोष नहीं। तो इसलिए शास्त्र में तो पागल के समान कथन किया, इसलिए उसका अभ्यास करने से जीव का बुरा होता है। आगे पढ़िए। यहाँ फिर अन्यवादी कहता है कि यदि ऐसा है तो वेदादि शास्त्रों में तो तत्व का ही निरूपण है, अतः उनका अभ्यास करना चाहिए। गीता, भागवत आदि कथा ग्रंथ तो इतिहास हैं, इनसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, अतः वेद का अभ्यास करना योग्य है। उत्तर: वेद में किया गया तत्व का निरूपण प्रमाण से बाधित है, यथार्थ नहीं है, वे प्रमाण नहीं है, ऐसा जानना। अतः अन्य मति के शास्त्रों का अभ्यास करना योग्य नहीं है। देखिए, उनके यहाँ कुछ तो कथा साहित्य है, जैसे आपका ये भागवत, गीता, इनमें तो कथा है, लेकिन वेद में जैसे अपने यहाँ अध्यात्म ग्रंथ हैं, ऐसे उन वेदों में तत्व का निरूपण है। तो वो कहता है उनका अभ्यास करो। तो कहते हैं आपके यहाँ जो तत्व का निरूपण है वो भी प्रमाण से बाधित है, सच्चा नहीं है, इसलिए अन्य मति के शास्त्रों का अभ्यास करना योग्य नहीं है। पढ़िए आगे। नहीं, इस प्रकार अन्य मति के शास्त्रों का निराकरण किया, अतः प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोग रूप जैन शास्त्रों का अभ्यास करना योग्य है। उससे अविनाशी आत्मिक सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जैसे बने उसी प्रकार से शास्त्र का अभ्यास करना। शास्त्राभ्यास के अनेक अंगों में से पद और अर्थ का पढ़ना, सीखना, उपदेश देना, विचार करना, सुनना, प्रश्न करना, पुनः उसका समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि। देखिए, हाँ, अब यहाँ क्या बताया कि जैसे बने वैसे जैन शास्त्र का अभ्यास करना। जैसे बने मतलब पद का अर्थ सीखना अथवा सिखाना, उपदेश सुनना अथवा सुनाना, विचार करना, प्रश्न करना, उसका समाधान करना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि। तो इस प्रकार से जैसे बने, जितना बने, तो जो 4 अनुयोगों में जिन वाणी है उसी का अभ्यास करना चाहिए। पढ़िए। इत्यादि अनेकों रूप हैं। चला गया मेरे पास। इत्यादि अनेकों रूप हैं, अतः जहां जिसका निमित्त मिले उसका अभ्यास करना, परंतु शास्त्र का अभ्यास करने में आलसी होना योग्य नहीं है। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा से आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग रूप फल प्रकट होता है, वह तो दूर ही रहो, यहाँ तत्काल ही इतने गुण लाभ प्राप्त होते हैं। अब देखिए, यहाँ ये बता रहे हैं शास्त्राभ्यास की महिमा कि ये पंडित टोडरमल जी ने भी, हाँ, पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा इसको सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, ठीक है, गुणस्थान विवेचन के शुरू में भी लिखी गई है। तो शास्त्राभ्यास की महिमा क्या है? हाँ, शास्त्राभ्यास की महिमा कैसी है कि जिसके होने पर परंपरा से आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होती है। अब ये बताओ, परंपरा से आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होती है मतलब क्या समझ में आया? परंपरा से मतलब कि शास्त्राभ्यास करने से परंपरा से आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होती है। माने एकदम तो नहीं होगी, लेकिन जब ये शास्त्र का अभ्यास करता है उसके बल पर इसको तत्व का ज्ञान होता है, फिर उसका विचार करने में बुद्धि को लगाता है, जिससे इसका मोहमंद होता है, फिर अपने अभ्यास में वही लगाता है, तो मोह गल जाता है और अपने आत्मा का साक्षात ज्ञान स्वरूप अनुभव होता है।
मोक्ष मार्ग रूप फल प्रकट होता है। अब ये तो दूर ही रहो, अब तुरंत इमीडिएटली कितने लाभ होते हैं। अब ये कोई नेक्स्ट पढ़िए जिसका नहीं आया हो नंबर कल। हाँ पढ़ो मारो, पढ़िए। ये कितने 11 लाभ गिनाए हैं, ध्यान से सुनेंगे, याद भी रखेंगे इसको। ये 11 लाभ तत्काल होते हैं। पढ़िए। थोड़ा सा नीचे कर दो। यहीं से देखो शास्त्र, यहाँ से पढ़ू ना। क्रोध आदि 4 कषायों की। अच्छा, नंबर 1, क्रोध आदि 4 कषायों की तो मंदता होती है। 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति रुकती है। अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। हाँ 1 मिनट, अब ये तीनों के तीनों याद हो गए सबको। एक तो क्रोध आदि कषायों की मंदता होती है, कब? शास्त्राभ्यास के काल में। 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुकती है, क्योंकि मन 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं जाता। ठीक है, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। 3 लाभ हो गए आज सबको। एक तो क्रोधादि कषायों की मंदता होना, 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुकना, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। 3 लाभ हो गए, आगे सुनाओ। हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती है। स्तोक अल्प ज्ञान वाले जीव को भी 3 लोक 3 काल में विद्यमान चराचर पदार्थों की जानकारी हो जाती है। देखो कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है। जिसके कम ज्ञान है उसको भी 3 लोक 3 काल में जितने पदार्थ हैं उन सबका ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान नहीं है, अभी मति श्रुत ज्ञान है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान वाले को भी जैसा केवल ज्ञान में जो जो विषय जानने में आता है वो जानने में आ जाता है। कैसे? शास्त्राभ्यास के द्वारा। समझ में आया? क्योंकि शास्त्र में तीनों लोकों का स्वरूप बताया, भूतकाल का स्वरूप, भविष्य काल में कैसे 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 छठा काल लगेगा, कैसे छठम छठा आएगा, फिर कैसे काल प्रलय होगी, फिर कैसे दोबारा से युग की रचना होगी। तो ये तो आप कैसे जान पा रहे हो? शास्त्र के द्वारा। तो 2 लाभ और बताए, हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती, और अल्प ज्ञान वाले जीव को भी 3 लोक 3 काल में जितने चराचर पदार्थ है उनकी जानकारी। अब ये 5 लाभ किसको याद हो गए? कौन सुना सकता है 5 लाभ? पूछे, स्क्रीन हटा के पूछू ना फिर है? देख लिया सबने? अच्छे से देख लो। पहला क्रोधादि कषायों की मंदता, दूसरा 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुकती है, चंचल मन एकाग्र होता है, हिंसादि पाप नहीं होते, कम ज्ञान वाले को भी केवल ज्ञान जैसा ज्ञान होता है। ये 5 बातें याद हो गई ना? अब सुनाए, कौन सुनाए? चलिए हाँ जी, अब मैं अपने आप पूछूंगा फिर। चलिए पहला लाभ बताइए, कौन बताए? लाइन से बताएंगे आप। मम्मी बताओ पहला लाभ। अनम्यूट कर लो सब। तो दादी 4 कसायों की मंदता होती है। नहीं, क्रम से बताना है सबसे पहले। पहला यही तो था है पहला, क्रोध। ठीक है। दूसरा पूनम बताओ। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। तीसरा शिवानी। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। हाँ जी मामी जी, चौथा। हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती है। वेरी गुड। नमन बताओ पांचवा। अल्प ज्ञानी को भी 3 लोक और 3 काल में केवल ज्ञानी जैसा ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया, चराचर पदार्थों का। बहुत बढ़िया। 5 लाभ याद हो गए सबको? ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं फिर। स्क्रीन दिख रही है आपको? हटी ठीक है। नहीं थी स्क्रीन तो। पहले ही दिख रही हट गई थी, थी। पहले भी दिख रही थी। अच्छा दिख रही थी? हट गई थी।
और नहीं क्या? हट गई थी। मैंने मिनिमाइज तो किया था। हाँ हट गई थी। अच्छा अच्छा, तन्नू भाभी को दिख रही थी, लेकिन दिख नहीं, रही हट थी, गई मुझे भी थी। दिख रही थी। कैसे दिख रही थी जब मैंने मिनिमाइज कर दी पता थी? सबको दिख रही थी, भैया सबको दिख रही नहीं थी। चलो अच्छा, नहीं याद हो हट गए गई ना थी। पांचों? पांचों याद हो गए ना, पांचों लाभ। अब देखो, किसी को कषाय की मंदता करनी हो, 5 इंद्रियों के विषयों से प्रवृत्ति को रोकना हो, चंचल मन को एकाग्र करना हो, 5 पापों से बचना हो, केवल ज्ञान के समान जानकारी चाहिए हो, तो क्या करना? शास्त्र अभ्यास करना। अभ्यास का ठीक है, आगे पढ़ो मामी जी। त्याग करने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य, इन हे उपादेय की पहचान हो जाती है। मूर्ख भी पंडित हो जाता है। क्या बात स्वयं है! को देखो, स्वयं ये तो बहुत बड़ा लाभ है, और ये सच्ची बात है। मूर्ख भी पंडित हो जाता है। कब? ये शास्त्र अभ्यास करने से शास्त्राभ्यास। अपने आप अकल बुद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है। ठीक है, हे और उपादेय, इनकी पहचान हो जाती है। हे माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक। ग्रहण करने योग्य। तो छठा लाभ हो गया हे उपादेय की पहचान। मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। आगे पढ़िए। स्वयं को आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। अधिक हम्म, ज्ञान होने से सुख रूप आनंद प्रकट होता है। लोक में यश बड़ाई विशेष होती है। सा अतिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय इत्यादि पुण्य का बंध। देखो, आगे के भी याद करा दें। एक तो आत्मज्ञान का लाभ होता है, ये सबसे बड़ा लाभ है। शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान का लाभ होता है, माने मेरे को मेरा स्वरूप जानने में आता है कि मैं कौन हूं। और अधिक ज्ञान होने से सुख भी बढ़ता है और आनंद भी बढ़ता है। देखिए, छठे से देखिए, हे उपाधि की पहचान, मूर्ख विद्वान, आत्मज्ञान का लाभ, सुख और आनंद भी बढ़ता है, और लौकिक फायदा भी होता है। लोक में बड़ा यश होता है, बड़ाई होती है, और सातिशय पुण्य का बंद होता है। आम के आम और गुठलियों के दाम, दान। समझे? क्योंकि अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद भी होता है, पुण्य का आश्रव बंद भी होता है, लौकिक में भी यश बड़ाई विशेष होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। बस यहाँ इत्यादि अनेक पढ़ो। इत्यादि अनेक गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं। शास्त्राभ्यास करने की ऐसी महिमा जानना। ये हे 11 भव्य लाभ, शास्त्र ये 11 लाभ बताए हैं। ये 11 के 11 सबको याद होने चाहिए। ठीक है, अब पढ़िए आगे। हे भव्य शास्त्राभ्यास करने का समय प्राप्त करना महादुर्लभ है। एक इंद्रिय आदि असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के तो मन ही नहीं है, तब शास्त्राभ्यास कैसे करें? नारकी जीव वेदना ही से पीड़ित रहते हैं। पंचेंद्रिय सैनी त्रियंच जीव अनेक विवेक रहित हैं। देव विषासक्त विषयासक्त, विषयासक्त हैं। हाँ, विषयासक्त हैं। इस मनुष्य पर्याय में भी अनेक सामग्री मिले, तब कहीं शास्त्राभ्यास हो पाता है। देखो दुर्लभ क्यों है? चारों गतियों में एक मनुष्य गति में सुलभ है, बाकी में दुर्लभ है। क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक उनके मन ही नहीं है। जब मन नहीं है तो वो विचार क्या करेंगे? शास्त्राभ्यास कैसे करेंगे? नारकी जीव वेदना से पीड़ित रहते हैं। पंचेंद्रिय सैनी त्रियंच वो विवेक रहित हैं, और देव विषय भोगों में लीन है। बस एक मनुष्य पर्याय में भी अनेक सामग्री मिले। अब अनेक सामग्री कैसी? कि आपको 2 टाइम का खाना मिल गया हो। आप सोचो कि अगर खाना ना मिलता आपको सुबह से अब तक, तो आप क्या शास्त्राभ्यास में लगते हैं? यानी आजीविका की स्थिरता हो, इंद्रियों की परिपूर्णता हो, थोड़ी सी निराकुलता हो, पुण्य का उदय हो, वैसी रुचि जगे, सुनने सुनाने का निमित्त मिले, तब कहीं जाकर शास्त्राभ्यास हो पाता है।
चलिए अब नेक्स्ट पढ़िए कोई और। कौन पढ़ेगा, किसका नंबर रह गया? पढ़ो वैशाली। सबसे पहले प्रथमन योग कहा, तदंतर कर्णन योग, ऊपर 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 ऊपर, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ, उनमें से उनमें से प्रथम तो मनुष्य पर प्राप्त होना ही महादुर्लभ है। उसमें भी उत्तम क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घ आयु, इंद्रियों की पूर्णता, निरोग शरीर, सत्संगति, धर्म रूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादि प्राप्त करना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है, ऐसा प्रत्यक्ष देखती हैं। तथा इतनी सामग्री मिले बिना शास्त्राभ्यास हो नहीं पाता है। तुमने महाभाग्य से यह अवसर प्राप्त किया है, अतः अब जैसे बने उसी प्रकार जैन शास्त्र का अभ्यास करो। प्रश्न, सबसे पहले प्रथमन कहा, तदंतर कर्णन योग, तदुपरांत चरणन योग, तत्पश्चात द्रव्यान योग। इस क्रम से इन 4 अनुयोगों को कहने का क्या प्रयोजन है? चलो ये प्रश्न भी देखेंगे, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती, ये प्रश्न भी देखेंगे। पहले ऊपर वाला पैराग्राफ समझो। इन्होंने कहा कि मनुष्य पर्याय में भी अनेक सामग्री चाहिए और वो उत्तरोत्तर महादुर्लभ है, यानी आगे आगे की और दुर्लभ होती जा रही है। सबसे पहले उत्तम क्षेत्र, देखो हम भारत में जन्मे हैं, भारत की बजाय हम किसी भीलों के जंगल में पैदा हुए होते, ठीक है, नागालैंड के जंगलों में जन्म लिया होता, ठीक है, तो फिर कैसे शास्त्राभ्यास का निमित्त बनता? तो पहले तो उत्तम क्षेत्र, अब ये उत्तम क्षेत्र मिल गया भारत। अब इसमें भी अगर नीच कुल में पैदा हो गए होते तो बताओ शास्त्राभ्यास कैसे होता? चलो उच्च कुल भी मिल गया, लेकिन अगर आपको दीर्घायु नहीं मिलती, ठीक है, यानी आप 8 साल से बड़े हो गए, 8 साल से छोटा छोटा सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन 8 साल से बड़ा हो गया ना, तो दीर्घायु है। दीर्घायु का मतलब ये नहीं कि 100 साल की आयु है, कि जिसको 8 साल से ऊपर आयु मिल गई वो समझ लेना दीर्घायु है। अगर इतनी आयु ना मिलती तो शास्त्राभ्यास नहीं हो सकता था। अब आयु भी मिल गई, लेकिन इंद्रियां पूरी ना हो, आंखें ना हो, कानों से सुनता ना हो, अच्छा चलो ये भी ठीक हो, लेकिन शरीर में रोग हो तो उसका मन शास्त्राभ्यास में नहीं लगेगा। चलो शरीर भी निरोग है, लेकिन अगर सत्संगति ना हो, सत्संगति माने समान रुचि वाले पढ़ने पढ़ाने वाले ये ना हो तो कितना कठिन है। अच्छा ये सब सामग्री भी मिल जाए, लेकिन धर्म बुद्धि ना हो, धर्म रूप अभिप्राय ना हो तो बड़ा कठिन है। चलो धर्म की रुचि भी है, लेकिन अगर बुद्धि की प्रबलता ना हो तो आदमी मूर्ख की तरह बैठा रहे, उसे कुछ समझ में ही ना आए। तो ये एक एक सामग्री आगे आगे वाली पहले पहले वाली से बड़ी दुर्लभ है, लेकिन हमें ये सब मिल गई है, ठीक है। तो कहते तुमने महाभाग्य थे ये अवसर प्राप्त किया है, अब जैसे बने उसी प्रकार जैन शास्त्रों का अभ्यास करो, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि 4 अनुयोग हैं। अब इन अनुयोगों को क्रम से कहा, पहले प्रथमानुयोग कहा, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग। तो इसका मतलब क्या, इनका अभ्यास भी ऐसे ही करना चाहिए। पहले प्रथमानुयोग पढ़े, फिर कर्णानुयोग, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पढ़ो वैशाली। थोड़ा स्पीड कम रखना। तीर्थंकर चक्रवर्ती, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों की कथा का वर्णन होता है, वह प्रथमन योग है। इसमें जीव को पुण्य से स्वर्ग आदि शुभ गति की प्राप्ति और पाप से नरक आदि अशुभ गति की प्राप्ति, इस प्रकार पुण्य पाप संबंधी फल प्राप्त करने का कथन है। अतः प्रथम सबसे पहले प्रारंभ में प्रथमन योग का ग्रहण किया। देखो इसमें महापुरुषों के, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों की कथा के माध्यम से जीवों को पाप से छुड़ाकर पुण्य में लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रथम सबसे पहले प्रारंभ में प्रथमन योग का ग्रहण किया। बढ़िया आगे, जिसमें जीव के कर्मों की प्रकृति तथा 3 लोक की रचना का वर्णन है, वह दूसरा कर्णन योग है। इसमें पुण्य पाप रूप कर्म प्रकृतियों के पृथक पृथक नाम, गुणस्थान, मार्गणा, स्थान, जीव समास आदि का स्वरूप, जीव के रहने रूप स्थानों का कथन है। अतः उसे प्रथमा
नियोग के तत्काल बाद ग्रहण किया, देखो इसमें क्या कहते हैं, जिसमें हे त्याग, हाँ इसमें कर्मों की और 3 लोक की, किसकी, कर्मों की प्रकृतियों का वर्णन है और तीनों लोकों की रचना का, यानी ज्योग्राफी का ये कर्म है। इसमें कर्म की प्रकृतियों के नाम, जीव के सूक्ष्म परिणाम जैसे गुण स्थान संसारी जीव के, जीव के रहने के स्थान, इन सब का वर्णन किया। ठीक है, इसलिए प्रथमा नियोग के बाद ये दूसरा करणा नियोग का ग्रहण किया। आगे पढ़ो। जिसमें हे त्याग करने योग्य और उपाधि ग्रहण करने योग्य इस प्रकार अशुभ शुभ 2 भेद रूप मुनि और श्रावक के चारित्र का वर्णन है। वह तीसरा चरना नियोग है। इसमें जीव को अशुभ क्रिया का त्याग कराकर शुभ क्रिया को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। अतः कर्णा नियोग के तत्काल बाद इस चरना नियोग का ग्रहण किया। पढ़ो, आगे पढ़ो। जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 इत्यादि समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का वर्णन है। वह चौथा द्रव्य नियोग है। इसमें जीव को भेद विज्ञानी होने के लिए जीव पुद्गल के शुद्ध स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है, जिससे आत्मा पर द्रव्य के संयोग को छोड़कर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में ही लीन हो जाए। अतः चरना नियोग के बाद अंत में द्रव्य नियोग का ग्रहण किया है। देखो चरणा नियोग और द्रव्य अनुक्रम में, से चरणा नियोग और द्रव्य नियोग में चरणा नियोग में आचरण का निरूपण है। किसका आचरण, मुनि का और श्रावक का, कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। शुभ अशुभ क्रियाओं का हे उपादेय का कथन किया है। द्रव्य नियोग में द्रव्य तत्व, ठीक है, इनका इस प्रकार निरूपण किया कि जीव को भेद विज्ञान हो, आत्म स्वरूप की पहचान हो, इस प्रकार से द्रव्य नियोग में। तो प्रथमा नियोग में तीर्थंकर महापुरुष आदि के चारित्र का वर्णन करके जीव को पाप से हटाकर पुण्य में लगाया। करणा नियोग, करण माने परिणाम, जीव के परिणाम संसारी जीव के और कर्म के परिणाम और 3 लोक की रचना का वर्णन है। चरणा नियोग में गृहस्थ और मुनि के आचरण का कथन है और द्रव्य नियोग में 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का स्वपर भेद विज्ञान आदि का कथन है। बस ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दो। इस प्रकार अनुक्रम से चारों ही अनियोग रूप शास्त्रों का अभ्यास करने से जीव का कल्याण होता है। अतः प्रथमा नियोग, करणा नियोग, चरना नियोग और द्रव्य नियोग ये 4 ही अनियोग कहे हैं। इनसे हीनाधिक नहीं है। इन चारों अनियोग को अविरोध विरोध रहित जानने से जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जो कोई इन चारों अनियोग में से एक एक अनियोग का पक्षपाती होकर अन्य के विरोध पूर्वक इन्हें जानेगा, उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अतः एकांत पक्ष को छोड़कर चारों अनियोग को ग्रहण करना योग्य है। देखो ये सारा विषय पंडित टोडरमल जी साहब ने 8वें अध्याय में लिया है। ठीक है, तो वहीं से उन्होंने लिया है ये। तो यहाँ कहते हैं कि चारों अनियोगों में सुमेल है, चारों अनियोग जीव के कल्याण में कारण है। कोई किसी एक अनियोग का पक्षपात करे तो वो एकांती मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। माने अगर हम मुमुक्षु हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि खाली द्रव्य अनियोग का पक्षपात करें,